हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने राकेश यादव बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन मीन्स अनुपात एवं समानुपात चैप्टर से 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आज की वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है किसी निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है, सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 रुपये है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें ये 3 अनुपात दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अनुपात जो है अपने परफेक्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले वाले अनुपात में b की जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन अगले ही अनुपात में b की वैल्यू 2 है। सेम ऐसे देखिए इस अनुपात में c की वैल्यू जो है वो 5 है और अगले ही अनुपात में c की वैल्यू 2 है। और हमें इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a का अनुपात हमें निकालना है, तो देखिए a पहले है तो पहले वाले जो नंबर्स है ना इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास a का अनुपात आ जाएगा। मतलब 1 को 2 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो a का अनुपात हमारे पास 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए ऐसे सेम ऐसी लास्ट में क्या है हमारा d, तो लास्ट वाले नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना इस तरह से तो आपके पास d का अनुपात आ जाएगा। तो लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, तो d का जो अनुपात है ना वो 45 आ जाएगा। अब बात करते हैं b और c की, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए b क्रॉस में है, राइट, तो आपको क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कॉर्नर वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए b क्रॉस में है, क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। b के कॉर्नर में यहाँ पे c है तो आपको c वाले की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 3 दूनी 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये आ जाएगा b का अनुपात। अब बात करते हैं c की, तो देखिए c देखिए क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और c के कॉर्नर में यहाँ पर b है तो b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो c क्रॉस में है, क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए a पहले है ना, तो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a का अनुपात आ जाएगा। d लास्ट में है, लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। अब b क्रॉस में है, क्रॉस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और साथ में कॉर्नर वाला नंबर जो c है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये b का अनुपात आ जाएगा। बात करते हैं c की, तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 दूनी 10 और इसके कॉर्नर में b है तो b से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, तो हमारे पास ये अनुपात आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और सी के हिस्से का जो अंतर है, ए और सी के जो हिस्से का अंतर है वो हमें दिया हुआ है। अनुपातिक अंतर अगर हम देखें तो ये 26 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें अंतर दिया हुआ है वो 3510 दिया हुआ है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3510 को 26 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 26 एकम 26, ठीक है। फिर हमारे पास 91 आएगा, 26 तिया हमारे पास 78 आ जाएगा और 26 पंजे 130, तो हमारे पास एक की वैल्यू 135 आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? डी का हिस्सा, मतलब 45 की वैल्यू निकालनी है। तो 45 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 45 की वैल्यू निकालनी है, 135 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में यूनिट प्लेस पे दोनों में 5 आ रहा है। देखिए दोनों में 5 आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे आंसर में लास्ट में 5 आना चाहिए। मेरे आंसर में लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए। ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में ही सिर्फ लास्ट में 5 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6075 हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 6075 होगा। हमें सारे इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमने चेक कर लिया कि यूनिट प्लेस में 5 कहाँ पर आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 6075 होगा। मतलब जो डी का जो हिस्सा होगा वो 6075 होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स और वाई की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 9:7 है। यदि वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक्स और वाई जो है उनकी आय मतलब इनकम
का जो अनुपात है, रेशियो है, वो 5:4 दिया हुआ है। दोनों के खर्च का, व्यय का, मतलब एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो 9:7 दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों की बचत का अनुपात। हमें पता है अगर हम आय मतलब इनकम में से अगर हम खर्च मतलब एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचत आती है। इसका मतलब बचत का अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों की आय और व्यय ये मालूम करना होगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि एक्स की जो आय है वो 5x है, 5x। देखिए यहाँ पर स्मॉल x लिखा है मैंने, ठीक है। और y की जो आय है वो 4x है। ऐसे ही x का जो व्यय है मतलब जो खर्च है वो 9y है, स्मॉल y लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पर कैपिटल Y है। और y का जो व्यय है मतलब जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो 7y है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि y की जो आय है वो x के व्यय के बराबर है। y की जो आय है, आय x के व्यय के बराबर है, मतलब 4x जो है वो 9y के इक्वल है। यहाँ से हम x बटे में y को अपॉन में ले जाते हैं, 9/4, x अनुपात y निकाल लेते हैं। इस कंडीशन से हम x अनुपात y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 4। x की वैल्यू हो गई 9 और y की वैल्यू हो गई 4। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू है 9, अगर आप यहाँ पर 9 पुट करोगे, यहाँ 9 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 45, 5 नीम 45, ठीक है। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं तो ये 9 पुट करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब बात करते हैं y की वैल्यू है 4, यहाँ 4 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पर 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 28, ये हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x की जो आय है वो 45 है, उसका जो खर्च है वो 36 है। तो आय में से खर्च को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, मतलब 45 में से 36 को माइनस कर देते हैं, 9 आ जाएगा। अब y की बात करते हैं, y की आय हो गई 36, उसका खर्च हो गया 28, 36 में से 28 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8। इसका मतलब x और y की बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8, 9:8। अब देखते हैं ऑप्शन में 9:8 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा गया है राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा हुआ है। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाने वाली हूँ। पहला मेथड देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है राजू जो है वो टोटल पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। इसका मतलब ये मान लेते हैं कि टोटल है 8, उसमें से उसने 3 भाग खा लिया, तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 5, है ना। 8 में से 3 को माइनस कर देंगे, 5। तो अब देखिए टोटल भाग था 8, बचा हुआ भाग कितना हो गया, 5। सेम ऐसे ही एडम जो है वो 3/10 भाग खा लेता है, तो इसका मतलब टोटल हो गया 10, 3 उसने खा लिया तो बचा कितना, 7। ऐसे ही रेनू 4/7 भाग खाती है, टोटल हो गया 7, बचा कितना, माइनस कर देते हैं 3, यह है बचा हुआ भाग, ठीक है। अब देखिए टोटल भाग कितना हो गया, 8 × 10 × 7, ये हो गया टोटल। बचा हुआ भाग कितना है, 5 × 7 × 3। चलिए अब इस रेशो को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से इस 10 को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब हमें क्या निकालना था, बचा हुआ भाग निकालना था। तो बचा हुआ भाग कितना हो गया, 3 बचा हुआ भाग है, कितने में से, 16 में से। तो हमारा जो आंसर होगा वो 3/16 होगा। ऑप्शन में 3/16 कहाँ दिया हुआ है, डी में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। आइए अब इसका दूसरा मेथड करते हैं। देखिए राजू के अकॉर्डिंग राजू 3/8 भाग खा लेता है, इसका मतलब बचा हुआ भाग कितना हुआ, 5/8। एडम 3/10 भाग खा लेता है, बचा हुआ भाग कितना हुआ, 7/10। रेनू 4/7 भाग खा लेती है, बचा हुआ भाग कितना है, 3/7। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो पिज्जा है ना वो 1 है, टोटल पिज्जा 1 है। इसका कितना भाग बच गया है, अगर राजू ने 3/8 भाग खा लिया, कितना भाग बच गया है,
इस पिज़्ज़ा का 5/8 भाग बच गया है। इतना भाग हमारा बच गया है। इस बचे हुए भाग का 3/10 भाग एडम ने खा लिया। इसका मतलब इसी बचे हुए भाग का 7/10 भाग बचेगा ना, तो इसी बचे हुए भाग का 7/10 भाग बच गया है। और इसी बचे हुए भाग का 4/7 भाग रेनू खा लेती है। और ये जो भाग बच गया है इसका 3/7 भाग अभी भी बच गया है। तो टोटल कितना भाग बच गया है देख लेते हैं। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 1 को तो 3 आएगा, 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो इसका मतलब अभी भी पिज़्ज़ा का 3/16 भाग बचा हुआ है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड आपको ईजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं 14 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए में बच्चों की संख्या कक्षा बी के बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। एक है बेसिक मेथड और एक है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ऐसी है जिसको अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यकीन नहीं होता? चलिए जब करवाऊंगी तब यकीन आ जाएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड भी जानना ज़रूरी है। चलिए देखिए हमें क्या कहा गया है, कक्षा ए है और कक्षा बी है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा ए से अगर 5 बच्चे, कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो ए में से 5 को माइनस कर देते हैं और बी में 5 को ऐड कर देते हैं। ऐसा अगर हम करते हैं तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की संख्या जो बराबर हो जाती है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए, 5 को उधर ले जाएंगे और बी को इस साइड ले आते हैं तो बी इधर आ जाएगा, 5 इस साइड आएगा तो 10 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या कहा गया है, कक्षा ए में कक्षा बी से 25 बच्चे इसमें एंट्री कर जाते हैं, मतलब बी से 25 बच्चे चले जाते हैं और ये कक्षा ए में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, कक्षा ए में जो बच्चे होंगे वो कक्षा बी के दुगने हो जाएंगे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पर होंगे ना उससे डबल कक्षा ए में हो जाएंगे। यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। तो देखिए ए ये हो गया 25, 2b माइनस में 50, तो a माइनस का 2b और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 75। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो नीचे के साइन चेंज होंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b में से एक b को माइनस करेंगे तो माइनस का b आएगा और यहाँ पर माइनस का 85 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो b की जो वैल्यू आएगी वो 85 आ जाएगी। b की वैल्यू 85 आ गई है तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 85। तो देखिए a 85 पुट कर दीजिए यहाँ पर 85 और यहाँ पर 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 95। a की वैल्यू 95 आ गई है और b की वैल्यू हमारी 85 है। दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब हमें a अनुपात b निकालना है। तो a की वैल्यू 95, b की वैल्यू 85, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ आ जाएगा 17। तो दोनों कक्षाओं में बच्चों की जो संख्या है उसका अनुपात 19:17 हो जाएगा। तो ऑप्शन में ये हमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। चलिए अब शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कक्षा ए में एक विद्यार्थी ज़्यादा है। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक का ही डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी एक का डिफरेंस आ रहा है और इसमें देखिए 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अगर कक्षा ए से एक विद्यार्थी अगर हम इसको दे देते हैं तो दोनों में 18 विद्यार्थी हो जाएंगे। देखिए 18 यहाँ हो जाएगा और 18 यहाँ हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को कक्षा ए से कक्षा बी में नहीं भेजा गया है, 5 विद्यार्थियों को भेजा गया है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक की जो वैल्यू होगी ना वो 5 के इक्वल होगी, एक की वैल्यू 5 के इक्वल होगी। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए अगर मैं 19 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 17 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 95 और ये 85 हो जाएगा।
अब देखिए अगर यहाँ से 5 विद्यार्थी यहाँ आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ से 25 विद्यार्थी इसमें आ जाते हैं, यहाँ से 25 विद्यार्थी अगर इसमें आ जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 और यहाँ से 25 विद्यार्थी माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 60। और अब देखिए कक्षा ए में कक्षा बी से दुगने विद्यार्थी हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 27:23 दिया हुआ है और दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें 200 दिया हुआ है। अगर हम आनुपातिक अंतर देखें तो आनुपातिक अंतर 4 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर है वो 200 का है। इसका मतलब 4 की जो वैल्यू होगी वो 200 की इक्वल होगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 200 बटे में 4 कैंसिल कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या 27 है तो यहाँ से 27 की वैल्यू निकालनी है। तो 27 को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1350। इसका मतलब लड़कों की जो संख्या है वो 1350 है। ऑप्शन में देखते हैं 1350 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में क्या कहा गया है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,50,000 की धनराशि को ए, बी और सी के मध्य इस तरह विभाजित किया जाना है जिससे उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हो। ए को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी, जिसे उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30% और 20% में विभाजित किया गया था। याद कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक धनराशि है जो कि 1,50,000 की है। इस धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ये कैसे विभाजित किया गया, ए को मिला यहाँ पर 20%, बी को मिला 30% और सी को मिला 50%। फिर कहा गया है कि एक और धनराशि है, वो धनराशि हमें दी हुई नहीं है, लेकिन ये कहा गया है एक और धनराशि है। इस धनराशि को भी ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए, बी और सी में विभाजित किया गया। कैसे विभाजित किया गया, इस बार ए को मिला है 50%, बी को मिला है 30% और सी को मिला है 20%। इस तरह से दिया गया है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहली धनराशि से ए को जितना अमाउंट मिला है ना, दूसरी धनराशि से भी बी को ए को उतना ही अमाउंट मिला है। मतलब यहाँ पे इसको जितना अमाउंट मिला है उतना अमाउंट यहाँ पर ए को मिला है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि यहाँ पर ए को कितना अमाउंट मिला है तो मुझे यहाँ पर ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ए को कितना अमाउंट मिला है। अगर ए का अमाउंट मुझे पता चल जाएगा तो यहाँ से हम बी का अमाउंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों धनराशि में बी को कितना अमाउंट मिला है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें यहाँ पे जो प्रतिशत दिया हुआ है इसको हम अनुपात में चेंज करते हैं। तो तीनों में से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तीनों में से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 2:3:5। ठीक है। अगर मैं अनुपात के अकॉर्डिंग देखूं टोटल धनराशि कितनी है, ऐड कर देते हैं। टोटल धनराशि 10 की है, तो 10 जो है ये अनुपात के अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1,50,000 की धनराशि दी हुई है। इसका मतलब 10 की जो वैल्यू होगी वो 1,50,000 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15,000। मतलब 1 की वैल्यू हमारी 15,000 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 15,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30,000। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 45,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा। हमें यहाँ पर ये वाला अमाउंट मालूम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाहो निकाल सकते हैं। 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 75,000 आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए को यहाँ पे जितनी धनराशि मिली थी ना, यहाँ पर भी उसको इतनी धनराशि मिल रही है। पहले इस परसेंटेज को हम अमाउंट रेशियो में चेंज कर लेते हैं, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ए को जितनी धनराशि मिली है, यहाँ पर ए को उतनी धनराशि मिली है। इसका मतलब 5 की जो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 30,000 के इक्वल होगी। 5 की वैल्यू 30,000 के इक्वल होगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 30,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। या फिर ये कह लीजिए 6,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा 30,000 आएगा, है ना। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि बी को कितना अमाउंट मिला, है ना। किसी भी रेशियो के एक नंबर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे को भी उसी से मल्टीप्लाई करना होता है।
तो 3 को भी हम 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18,000, यहाँ पर आ जाएगा 18,000। इसका मतलब बी को टोटल कितना अमाउंट मिला, बी को टोटल कितना अमाउंट मिला, यहाँ मिला है उसको 45,000, यहाँ मिला है उसको 18,000, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 63,000। मतलब बी को टोटल कुल मिलाकर 63,000 का अमाउंट मिला है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 63,000 कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में कहा गया है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 5/12 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या में से 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है और लड़कियों की कुल संख्या में से 2/5 लड़कियों की आयु 14 वर्ष या इससे अधिक है। यदि 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 1120 है तो विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका दूसरा मेथड सीखेंगे। चलिए पहले से ऑप्शन सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है, कुल विद्यार्थियों का 5/12 भाग जो है वो लड़कियां हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम मान लेते हैं कि हमारे टोटल जो विद्यार्थी हैं वो 12 हैं और जिसमें से 5 जो हैं वो लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स हैं। 12 विद्यार्थी जो हैं, 12 ये टोटल विद्यार्थी हैं। अब इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन में जो भी नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन हम 12 से नहीं डिवाइड करते, हम एक काम करते हैं 12 के फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 3 और 4 हमने इसके ये फैक्टर कर लिए। अब जो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। अब हमें पता है 3 से वो नंबर डिवाइड होता है जिस नंबर के सारे डिजिट्स मतलब सारे अंक का योग जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। पहले ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए अगर हम इसके सारे अंकों को मतलब इसके सारे डिजिट्स को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 आएगा। 9 + 1 10 आएगा। 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं बी ऑप्शन की, इसको देख लेते हैं। 8 और 1 9, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन की बात करते हैं। 9 और 2 11, 11 और 1 12, मतलब ये आंसर हो सकता है। डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 और 2 12, मतलब सी और डी दोनों में से कोई हमारा आंसर हो सकता है। तो 3 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं। अब इन दोनों में से जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं 1290 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1920 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब सी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर डी है। मतलब टोटल जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 1920 है। तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में जो वैल्यूज़ दी हुई है उसमें से 2 या 3 ऑप्शन जो है हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो उस केस में हम उस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब सीखते हैं इसका दूसरा मेथड। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड। देखिए हमें दिया हुआ है 5/12, कुल विद्यार्थियों का 5/12 भाग जो है वो लड़कियां हैं। इसका मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो हो जाएगी 12 हम मान लेते हैं, और गर्ल्स की जो संख्या है वो हो जाएगी 5, गर्ल्स की संख्या 5। मतलब टोटल जो विद्यार्थी हैं वो हम 12 मान लेते हैं, इसमें से 5 जो हैं वो गर्ल्स हैं और 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो 7 आएगा। ये हो जाएगी हमारी बॉयज़ की संख्या, ये हो जाएगी हमारी बॉयज़ की संख्या। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में हमें जो योग दिया हुआ है ना 1120, वो 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का दिया हुआ है। इसका मतलब हम गर्ल्स की टोटल संख्या में से 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे भी निकाल लेंगे, और यहाँ ऐसे ही बॉयज़ में से भी जो बॉयज़ 14 वर्ष से कम आयु के हैं हमें वो बॉयज़ निकालने हैं। तो पहले बात करते हैं बॉयज़ की। बॉयज़ में क्या बोला गया है, 4/7 लड़कों की आयु 14 वर्ष से कम है। मतलब कुल संख्या का 4/7 भाग जो है वो 14 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी हैं। तो 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 4। इसका मतलब 7 में से 4 विद्यार्थी 4 बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी आयु जो है वो 14 वर्ष से कम है। अब बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स के लिए बोला गया है कि कुल गर्ल्स मतलब जो टोटल गर्ल्स हैं उसका 2/5 भाग जो है 2/5 वो 14 वर्ष से अधिक का है। लेकिन हमें तो अधिक वाली गर्ल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो गर्ल्स जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। अब देखिए 2/5 भाग के बारे में बोल रहा है कि ये 14 वर्ष से अधिक है। अब इसका मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले गर्ल्स कौन सी होंगी,
5 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 3/5, मतलब 3/5 टोटल गर्ल्स का 3/5 भाग जो है वो 14 वर्ष से कम आयु की होंगी। तो निकाल लेते हैं, 5 का 3/5 भाग निकाल लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 लड़कियाँ और 4 लड़के ये ऐसे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। तो टोटल कितना हो गया, 7। तो 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है। हमारे अकॉर्डिंग 7 विद्यार्थी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है 1120 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष से कम की है। इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 1120 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1120 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160। हमें क्या निकालना है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या। हमने टोटल विद्यार्थी यहाँ पर क्या माने हैं, 12, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 160 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1920, हमारे पास आ जाएगा 1920। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 1920 है। तो हमारा आंसर होगा 1920, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें 3 संख्याओं का योग ये दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्याएं हैं वो A, B और C है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो है वो हमें दिया हुआ है 2:3। उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या का जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 4:5। अब देखिए यहाँ पर भी हम इस क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे 2 अनुपात हैं, इसमें हमारी b की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हमारी b की वैल्यू जो है वो 4 है, दोनों सेम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें निकालना होगा a/b/c की वैल्यू। तो a पहले है, a का अनुपात निकालने के लिए पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ये हो जाएगा a का अनुपात। b क्रॉस में है, क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास b का अनुपात आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। c लास्ट में है, लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास c का अनुपात आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। तो a/b/c की जो वैल्यू है वो 8:12:15 आ चुकी है। हमारे पास a/b/c की वैल्यू आ गई है 8:12:15। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया दूसरी संख्या। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो 12 है। इसका मतलब ऑप्शन में जो वैल्यू 12 से पूरी डिवाइड हो जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। देखिए ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है 80, बी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 90, सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 86 और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है 96। अब इन चारों ऑप्शन में सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जो 12 से पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब हमारी जो दूसरी संख्या है वो 96 है। हमारी जो दूसरी संख्या है मतलब बी की जो वैल्यू है वो 96 है। क्यों? क्योंकि इनमें से बाकी जितने भी ऑप्शन में वैल्यूज़ दी हुई है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ये था ऑप्शन से सॉल्व करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है 12 से डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है 2 ऑप्शन 12 से डिवाइड हो रहे होते हैं या 3 ऑप्शन 12 से डिवाइड हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमें इसका दूसरा मेथड अप्लाई करना होता। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा मेथड क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों संख्याओं का योग हमें 280 दिया हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग अनुपातिक योग कितना आएगा, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है 35। तो हमारे अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का योग 35 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों संख्याओं का जो योग है वो 280 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 280 को 35 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 8 से कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारा 96। यहाँ पर भी 96 था, यहाँ पर भी 96 है। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनुपात 16:19 के प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए कि यह अनुपात 7:6 हो जाए। देखिए हमें यह अनुपात दिया हुआ है 16:19। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इसके प्रत्येक पद में से हम क्या घटाएं कि अनुपात 16:19 से चेंज होकर 7:6 हो जाए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि प्रत्येक पद में से x घटाना है, मतलब 16 में से भी हम x घटाएंगे और
19 में से भी हम x घटाएंगे और दोनों में से x घटाने पर हमारा अनुपात चेंज होकर 7:6 हो जाएगा। तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है और इस x की वैल्यू निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें छोटी वैल्यू को माइनस करना है। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बड़ी आएगी। तो 19 गुणा 7 में से हमें माइनस करना है 16 गुणा में 6 को और हमें बटे में अपॉन में क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो अनुपात आपको चाहिए, जो अनुपात आपको प्राप्त करना है, उस अनुपात का डिफरेंस आपको नीचे लिखना है। तो 7 माइनस में 6 आपको नीचे लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 133, यहाँ आ जाएगा 96 और नीचे आएगा हमारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 133 में से 96 को माइनस कर देते हैं, यह आ जाएगा 37। इसका मतलब 37 वो नंबर है जिसको अगर हम इस अनुपात के प्रत्येक पद में से माइनस करते हैं तो हमारा अनुपात चेंज होकर 7:6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 37। ऑप्शन में देखते हैं हमें 37 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 6300 को x, y, z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर है 7:5 और y अनुपात z बराबर है 4:3। तो y का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल जो वैल्यू है, टोटल अमाउंट जो है वो 6300 रुपये है, ठीक है। 3 लोगों में x, y और z में इस अमाउंट को, इस राशि को डिवाइड किया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है, x अनुपात y हमें दिया हुआ है 7:5, y अनुपात z हमें दिया हुआ है 4:3। अब देखिए दोनों अनुपात में y कॉमन है, लेकिन y की वैल्यू दोनों में सेम नहीं है। यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, तो हमें इसको सेम करना होगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं। देखिए x पहले है तो पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास x का अनुपात आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 28। y देखिए क्रॉस में है तो क्रॉस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, ये आ जाएगा y का अनुपात। z लास्ट में है, लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास z का अनुपात। तो हमारे पास x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू आ गई है 28:20:15। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है y, मतलब y का हिस्सा पूछा गया है। हमारे अकॉर्डिंग y कितना है, 20। अब देखिए हम पहले चेक करेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में कोई ऐसा नंबर है जो 20 से डिवाइड हो रहा है। जो भी नंबर 20 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में चारों ऑप्शन जो हैं वो 20 से डिवाइड हो रहे हैं। पहला ऑप्शन 1800, दूसरा 2000, तीसरा 2200 और चौथा ऑप्शन जो है 2400, वो भी 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन से बात नहीं बन सकती है, हमें इसका दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, हम इन सब का आनुपातिक योग निकाल लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 63। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की राशि को अगर हम ऐड करते हैं तो अमाउंट जो आता है 63 आता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है 6300। इसका मतलब 63 की जो वैल्यू होगी वो 6300 के इक्वल होगी। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6300 को 63 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, y का हिस्सा। y का हिस्सा कितना है 20, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। 2000 रुपये, इसका मतलब y का जो हिस्सा है वो 2000 रुपये है। ऑप्शन में 2000 कहाँ दिया हुआ है, बी में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।